चलो अभी हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि एनएवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट ऑर्डर वैल्यू का ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जीओवी। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में तो बता ही दिया था। अभी देखो ब्लिंकिट का एनओवी ग्रोथ कितना है ये क्वार्टर पे 95.4%, ऑलमोस्ट 100%। मैं सिर्फ क्विक कॉमर्स ले रहा हूँ, बाकी आप फूड डिलीवरी वगैरह वो 20-22% है, वो तो चलो ठीक है। आपको सिर्फ क्विक कॉमर्स के हिसाब से ये कंपनियों को देखना है क्योंकि वही आगे का मेगा ट्रेंड है। इंस्टामार्ट का कितना है एनओवी ग्रोथ? 60% से, यानी ब्लिंकिट आउट परफॉर्म कर रहा है कंप्लीटली, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा इंस्टामार्ट का जीओवी का ग्रोथ कितना है मालूम है? 68%, 69%। अच्छा देखो मैं आपको बताया फिर भी आपको एनओवी हमेशा जीओवी से कम ही रहेगा, लेकिन अगर आप जीओवी भी देखोगे तो भी वो 70% ऑन एन एवरेज 70% से ग्रो कर रहा है। यानी इंस्टामार्ट का जीओवी का जो ग्रोथ है वो ब्लिंकिट के एनओवी के ग्रोथ से कम है। समझ रहे हो मेरी बात? हालांकि एनओवी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हायर वैल्यू भी इंस्टामार्ट का, अगर आप हायर वैल्यू भी इंस्टामार्ट लिखा हुआ है लेकिन ठीक है, अगर आप इंस्टामार्ट का अगर हायर वैल्यू भी लोगे ना जीओवी वाला, तो भी जीओवी के बेसिस पे भी ब्लिंकिट आपको आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर जीओवी वर्सेस एनओवी ब्लिंकिट का लोगे, हालांकि वो लेना तो कंप्लीटली गलत है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप उस बेसिस पे भी देखोगे ना तो भी आपको ब्लिंकिट आपको कंप्लीटली आउट परफॉर्म करते हुए देख रहा है। आपको अगर जीओवी वर्सेस एनओवी लोगे तो भी, एनओवी वर्सेस एनओवी में तो कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जीओवी वर्सेस एनओवी भी लोगे ना तो भी कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, इंस्टामार्ट का अगर पहले आप जीओवी देखोगे ना तो पहले हम लोग मतलब अर्लियर क्वार्टर में देखोगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में देखोगे 100% से ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अभी क्यों कम कर दिए? क्योंकि भाई अभी वो लोग डिस्काउंट वगैरह देना कम कर दिए, ऑब्वियस सी बात है यार, यही रीजन होगा ना। मैं आपको क्या बताया जीओवी से एनओवी कैसे आते हैं, डिस्काउंट वगैरह ऐड करके। तो जीओवी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, जीओवी का अगर ग्रोथ रेट कम हुआ यानी बेसिकली उन्होंने अपना डिस्काउंट देना कम हो गया, और वो बोल भी रहे हैं क्योंकि भाई वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे पागलों की तरह डिस्काउंट देते रहेंगे ना तो हम प्रॉफिटेबिलिटी पे कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, जो कि ब्लिंकिट कर चुका है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इन लोगों का दिक्कत है। दिक्कत मतलब ब्लिंकिट से तो पीछे है, मैं दिक्कत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ब्लिंकिट से तो पीछे है। चलो ठीक है, इसीलिए जीओई को कम करते जा रहे हैं क्योंकि भाई इनको प्रॉफिटेबिलिटी की तरह भी देखना है, इनको पागलों के जैसे डिस्काउंट नहीं देना। अगर आज देखो जीओवी 100 है, एनओवी 70 है, यानी 30 डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अगर जीओवी 100 है, एनओवी 80 है, यानी 20 डिस्काउंट, यानी क्या कर रहे हैं इन्होंने, डिस्काउंट काट रहे हैं। चलो अभी देखो इबिट्टा पे आ जाए, यानी प्रॉफिटेबिलिटी पे तो आ जाए, तो इबिट्टा ब्लिंकिट कितना करे? 37 करोड़, 0.3% ऑफ एनओवी। वहीं पे इंस्टामार्ट कितना कर रही है भाई? इंस्टामार्ट अभी भी लॉस मेकिंग में, ये 858 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। ठीक है, 10.9%, इनका यहाँ पे 0.3% है, यहाँ पे 10.9%, मतलब बेसिकली। अच्छा ये कंपनी बोल भी रही है कि हमारा थोड़ा सा लॉस कम हुआ है। अभी आपको मैंने लॉस बताया क्यों कम हुआ, क्योंकि डिस्काउंट देना कम कर दिए हैं। ठीक है, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इनका ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है क्योंकि पहले आप जीओवी का नंबर देखो, पहले 100% से ग्रो करते थे, अभी 68% से ग्रो कर रहे हैं। यानी ग्रो आप तो कहते हैं ना चूसन इन्वेस्टर हो, आपको दोनों चीज़ चाहिए, और दोनों चीज़ अगर नहीं भी चाहिए तो भी मैं आपको ब्लिंकिट वर्सेस इंस्टामार्ट के कंपेरिजन में बता रहा हूँ कि ब्लिंकिट इज फार अहेड फ्रॉम इंस्टामार्ट। देखो अच्छा ये सब जो भी नंबर है ना सब कॉल से बता रहा हूँ, अगर आपको मैं थोड़ा सा वो भी बता दूँ, ये देखो एनओवी 94%, इबिट्टा 37%, मतलब सब कंपनी ही बता रही है, मेरा कुछ मनगढ़ंत यहाँ पे स्टोरी नहीं है। एनओवी कितना 60%, जीओवी है, एडजस्टेड इबिट्टा यहाँ पे है। ठीक है, तो चलो तो बात की बात हो गई। आपको मैंने बताया एनओवी के बेसिस पे भी आउट परफॉर्म कर रही है, इबिट्टा तो चलो प्रॉफिटेबल आ गई, ये तो इसकी अभी भी दिक्कत है। अच्छा स्टोर एडिशन पे आते हैं अपन, तीसरा चीज़ पे आते हैं। अब ब्लिंकिट का अगर आप हमेशा देखोगे ना नए नए जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, ये नए नए जगह पे नए नए प्लेस पे जा रहे हैं, और हमेशा जो भी गाइडेंस दे रहे हैं ना उसको कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 देखो इंस्टामार्ट पे देखो, ये ना मोर ऑफ, अगर आप देखोगे ना ये अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करते रहते हैं। ठीक है, आप अगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाओगे तो आपके कॉस्ट में तो कंट्रोल आएगा, लेकिन आप एक चीज़ समझो, लेकिन ब्लिंकिट तो नए जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, और आप एग्जिस्टिंग पे ही रह गए, तो ब्लिंकिट मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर कर रहा है और आप कैप्चर करने में फेल हो रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, कल को अगर आप वहाँ पे जाओगे ना जहाँ पे ब्लिंकिट है, तो आपको वापस ऑलरेडी डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको कंपटीशन ऑलरेडी ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट ऑलरेडी वहाँ पे कुछ टाइम
व्यतीत कर लिया होगा, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल भी हो गया होगा, तो अब आपको उससे कॉम्पीट करने, तो ब्लिंकिट अपना डिस्काउंट और कर सकता है। तो आपको क्या है, अगर आपको ब्लिंकिट से नए जगह पे कंपटीशन करना पड़ेगा ना, तो आपको ऑलरेडी डिस्काउंट देना पड़ेगा, फिर से वही प्रॉफिटेबिलिटी पे डाउट आ जाएगा। ठीक है, फिर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको उसको गिव अप करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये नए जगह पे जा रहा है। जैसे मान लो दोनों अंधेरी से चालू, दोनों मान लो मुंबई से चालू किए थे, एग्जाम्पल पकड़ो, ब्लिंकिट इंस्टामार्ट दोनों एग्जाम्पल पकड़ो, सिर्फ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ भाई, इसको पत्थर की लकीर लेके मेरे को कमेंट और ये सब मत करते बैठना, एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सब चीज़ें बोलता हूँ। मान लो कंपनी ने चालू किया अपना बिजनेस, मान लो मुंबई से चालू किया, अभी फिर ब्लिंकिट क्या बोल रहा है कि चलो अभी हम पुणे जाते हैं, इंस्टामार्ट क्या कर रहा है, नहीं यार अभी हम मुंबई ही रहेंगे, तो कॉस्ट एफिशिएंसी बनाएंगे, थोड़ा सा अपना एग्जिस्टिंग स्टोर को बड़ा करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, ब्लिंकिट वहाँ पे चला गया, पुणे चला गया, इंस्टामार्ट पुणे तो आएगा लेकिन आज नहीं कल आएगा। तो जब कल आएगा तो वहाँ पे ब्लिंकिट तो ऑलरेडी है, तो उसको कम्पीट करने के लिए ऑलरेडी डिस्काउंट देना पड़ेगा, जहाँ डिस्काउंट दिया वहाँ फिर से प्रॉफिटेबिलिटी गोस फॉर टॉस हो जाएगी, तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ब्लिंकिट ने इतना स्टोर एडिशन किया, ठीक है, जो इतना इसने कम कर पाया, लेकिन फिर भी ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल हो गया। आप ये समझ रहे हो मेरी बात? एग्जीक्यूशन देखो, ब्लिंकिट ने स्टोर भी तगड़े रेट से एडिशन किया उसका, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर लिया। वहाँ पे इंस्टामार्ट को दिक्कत आई। अच्छा एक चीज़ और है, MTU स्पेंड। अब MTU क्या होता है भाई? मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर्स। एक चीज़ ये समझो, मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर मतलब क्या होता है कि भाई इधर यहाँ पे लिखा भी हूँ, यूजर हु पे एटलीस्ट मेड एन ऑर्डर और पेमेंट एटलीस्ट वन इन अ मंथ, मतलब कम से कम एक बार आपके कहते हैं ना, आपके प्लेटफॉर्म पे आए हो और एक बार उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर। MTU स्पेंड मतलब क्या होता है भाई? मार्केटिंग स्पेंड, मतलब कैक बोलते हैं ना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कस्टमर को एक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट दे रहे हो आप। ठीक है, MTU कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बेसिकली टोटल सेल डिवाइडेड बाय MTU स्पेंड, जितना आपने खर्च, सेल डिवाइडेड बाय स्पेंड। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। MTU यूजर्स मतलब क्या हो गया? एवरेज नंबर ऑफ यूजर ट्रांजेक्टिंग इन अ मंथ। चलो वो तो चलो बात की बात है। अब देखो एक चीज ये समझो, ब्लिंकिट 500 से 550 खर्चा कर रहा था Q1 में, ठीक है, अभी Q4 में, ये एग्जिस्टिंग क्वार्टर में 350 के करीबन खर्चा कर रहा है, यानी उसने अपना खर्चा कम कर दिया, लेकिन उसके जो मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर थे ना, वो 12 से 14 मिलियन पहले थे, अब 27 मिलियन, मतलब इसने खर्चा कम किया। देखो खर्चा कम किया, लेकिन कस्टमर इसके ज़्यादा एक्वायर हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? वहीं पे इंस्टामार्ट का देखो, इंस्टामार्ट 800 से 900 खर्चा। अच्छा सबसे पहले नंबर 1 एक चीज़ आपको देखना है कि ये इंस्टामार्ट ब्लिंकिट से तो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। ब्लिंकिट 500-550 करता था, ये 800-900 कर रहा है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग क्वार्टर में भी ये 350 कर रहा है, ये 750, मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना कर रहा है। वो तो चलो एक वाला कहता है, एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद भी देखो इसने 500-550 से घटा के उसको ऑलमोस्ट 50% से घटा दिया, 350 पे ला दिया, फिर भी इसके यूजर बढ़ गए, डबल हो गए, लेकिन यहाँ पे इसने 50% नहीं घटाया, ऑलमोस्ट सेम ही रखा, मतलब खर्चा आज भी इनका सेम ही है। इसी की वजह से देखो इनको प्रॉफिटेबिलिटी आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन खर्चा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कस्टमर को उतना और एक्वायर नहीं कर पाए। समझो, इसने देखो, इसने ब्लिंकिट ने अपना खर्चा आधा कर दिया है, लेकिन कस्टमर डबल हो गए, 12 से 27 हो, 12 से 24 हो गए, एग्जाम्पल पकड़ो। इसके खर्चा ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखा, लेकिन यूजर डबल नहीं हुए, यूजर 20-30% से बढ़ गए। ठीक है, देखो इसने खर्चे को आधा किया, यानी खर्चा को आधा किया और यूजर डबल हो गए। इसने खर्चे को आधा भी नहीं किया, इसने खर्चे को थोड़ा सा काटा, लेकिन यूजर भी डबल नहीं हुए, यूजर भी 30% हुए। ठीक है, इसी की वजह से आपको देखो ब्लिंकिट को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कि इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, क्योंकि ये अच्छा ये डेटा आपको बता क्या रहे कि भाई कस्टमर को आज भी उतना ही एक्वायर करना, आज भी उतना ही खर्चा करना पड़ रहा है उतने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, यानी कस्टमर का कोई रिटेंशन नहीं है, स्टिकीनेस नहीं है। तो इसीलिए इंस्टामार्ट क्या बोलते हैं, भाई हम अपना खुद का नॉइस ब्रांड लेके आ रहे हैं जिसमें ब्रेड और एग वगैरह मिलेंगे। लेकिन ये पॉइंट तो चलो एक बार आप ताली बजाओगे, लेकिन ये पॉइंट कहीं ना कहीं समझो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ला रहा है। आपको क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो समझो कि भाई जैसे देखो, अब मैं आपको, हाँ अच्छा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको मैं यहाँ पे क्यों फोकस किया था मालूम है? कमीशन पेड बाय सेलर टू लिस्ट देयर। कैसे पैसे कैसे कमाते हैं कि सेलर अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ ध्यान दो कि मान लो एक ब्रेड की कंपनी है,
ठीक है। अब वो ब्रेड की कंपनी कहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहेगी, सोचो। वो ब्लिंकिट पे करना चाहेगी कि इंस्टामार्ट पे करना चाहेगी? पहले तो ये देखेगी भाई कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, वहाँ पे करेगी। तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ब्लिंकिट में आ रहा है तो इंसान ब्लिंकिट पे करना चाहेगा। लेकिन मान लो दोनों में ग्रोथ रेट सिमिलर है, तो कंपनी क्या करेगी यार, फिर भी ब्लिंकिट पे ही लिस्ट करो, क्योंकि इंस्टामार्ट के तो ऑलरेडी ब्रेड बेच ही रही है, ठीक है। तो जब वो ऑलरेडी ब्रेड बेच रही है तो अपना प्रोडक्ट बेचेगी ना हाई मार्जिन के लिए। मेरा प्रोडक्ट क्यों बेचेगी? मेरे प्रोडक्ट में तो खाली वो डिलीवरी मतलब एजेंट का काम कर रही है, सिर्फ डिलीवरी फीस और ये कमीशन फीस और ये प्लेटफॉर्म फीस ले रही है। अपने प्रोडक्ट बेचेगी तो उसको मार्जिन मिलेगा, इसकी वजह से ही तो ये ऐसा सेलर क्या सोचेगा कि भाई कल को इंस्टामार्ट तो अपना खुद का ही प्रोडक्ट बेचेगी, मेरा क्यों बेचेगी? तो ब्लिंकिट पे लिस्ट करो ना, क्योंकि ब्लिंकिट तो दूसरों का सामान बेचता है तो मेरा भी बेचेगा। ये फोकस क्या करेगा कि पहले मेरा सामान निकल जाए फिर आपका निकले। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इसके वजह से या तो आगे जाके जो सेलर रहेंगे वो यहाँ पे कम लिस्ट करेंगे, अगर लिस्ट भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उतना प्रीमियम नहीं देंगे जो ब्लिंकिट को देंगे, क्योंकि तो वो तो डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई कल को कि भाई तुम अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो मेरे प्रोडक्ट में तुमको क्या ही लेना देना, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए ना हमेशा आपको दिखेगा ये सुपीरियर दिखेगा, ये इन्फीरियर दिखेगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। सबसे पहले एनओवी का ग्रोथ तगड़ा कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा है, स्टोर एडिशन तगड़ा कर रही है, ठीक है, स्टोर एडिशन उससे ज़्यादा रेट से कर रही है और मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। M2U स्पेंड, अच्छा स्पेंड भी कम कर रही है, कस्टमर भी ज़्यादा खींच रही है, स्पेंड भी उतना ही कर रही है, कस्टमर भी कम खींच पा रही है। तो सारे पैरामीटर को देखते हुए आपको हमेशा लगेगा कि ब्लिंकिट अच्छा है एज कम्पेयर टू इंस्टामार्ट। ये पर्सनल व्यू है, हाँ, जाके 3-5 मत करने लग जाना आप लोग, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कंपनी को देखते कैसे, ठीक है।